हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं कविता राणा उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से जिसका नाम है हरियाणा मल्ला। तो गाइस, आज उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। तो गाइस, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज मैं आ रखी हूँ जंगल। ये देख सकते हो कितना घना जंगल है। और मौसम भी कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही सुंदर धूप लगी हुई है। यहाँ इस जंगल में निन्यारे बाँस रहे हैं, चिड़ियों की बहुत ही सुंदर आवाज़ आ रही है। और ये है ऊपर पहाड़। तो गाइस, ये हमारा मतलब बोलते हैं ना, बाड़ा बोलते हैं ना, तो ये हमारा वो है रास्ते। इस रास्ते के ऊपर हमारे रास्ते के नीचे किसी और का है। तो गाइस, हमने यहाँ कितनी घास काट दी, यहाँ से था और उधर तक है गाइस। और ये इन्होंने छोड़ रखा है यहाँ पे थोड़ा बहुत, और इससे आगे घास काटने के लिए। और यहाँ पे सूर्यदेव जी पेड़ों के बीच से प्रकट हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो। और गाइस, यहाँ देखो सामने इतना घना जंगल है। इस जंगल में डर लगता है। यहाँ बाघ, सुअर, शेर और सुअर, भालू, बहुत सारे लोग, वो जीव जंतु रहते हैं, पशु रहते हैं यहाँ इस जंगल में। तो इसलिए यहाँ कोई जाता नहीं, और जाता है तो साथ में जाता है। तो गाइस, यहाँ पे करते हैं क्रांति को पेंडा इस पत्थर पे। तो हेलो गाइस, उसके बाद आई मैं जंगल से घर, घास ले जा रही थी। उसके बाद आई मैं जंगल से घर। और गाइस, अब 1 बज गए हैं और मैं तैयार होकर जा रही हूँ। गाइस, तो मैं तैयार होकर जा रही हूँ नीचे। सप्ताह में आज 5वां दिन है और मैं पहली बार जा रही हूँ गाइस। और ये देखो बहुत ही सुंदर धूप लगी हुई है। तो गाइस, चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। ये 4 काम छन लग्या, ये 4 कार्य अगर हम लोग करने लग्या छने तो हम स्वर्ग भी आया लोग छने, हम की पुण्य आत्मा छने। सबसे पहली बल दान प्रसंगो। सवेर का समय में जब पंचांग पूजे दो तब भद्रमंडल की पूजा होती। और ये भद्रमंडल की पूजा में आप बोलन ब्रह्मणे नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि कि मैं ये को पूजन छपल लग्यो। तो आप देवताओं को अर्चन छनकल लग्या, देवताओं की पूजा छनकल लग्या। और ते के साथ ब्राह्मण का अर्पणम च, और ब्राह्मणों पे तृप्त छनकल लग्या, उनकी सेवा छनकल लग्या। तो आप सब लोग जो है साधारण नहीं ना, आप सभी लोग जो है दिव्य लोग भी अपना समुपस्थित हुए हैं। और जब माँ कहते हैं आप अपना पुण्य दें और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो माँ भगवती की कथा सुनते हैं, भगवान नारायण जी की कथा सुनते हैं, आप अपना पुण्यों के बड़े शब्द से देंगे। तो ब्यारी की कथा प्रसंग में हम लोगों माँ भगवती को जो बीज मंत्र च ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये माँ एम बीज माँ आप लोगों ने जो सत्यव्रत की कथा सुनी है कि वो माँ भगवती की कृपा से और बहुत विद्वान हो जाओ। फिर अगर ये मैं सुदर्शन की कथा होंगे नवरात्र विधियों को वर्णन करी सजन। और मैंने पहला दिन भी बोले थो कि नवरात्र तन प्रत्येक महीना होना, लेकिन 4 नवरात्र विशेष होना। तो मैं सबसे पहले नवरात्र जो मधुमास को नवरात्र, चैत का महीना नवरात्र, दूसरो नवरात्र जो असूज का महीनों को नवरात्र जो अभी हाल ही में गए, तीसरो नवरात्र जो आषाढ़ का महीनों को नवरात्र, और चौथो नवरात्र जो माघ का महीना को नवरात्र। तो चैत, असूज, आषाढ़ और मौ, ये 4 नवरात्र ये विशेष फलदायक बताए गए हैं। और यूँ नवरात्रों में माँ भगवती को पूजन, माँ भगवती की आराधना जरूर करनी चाहिए। फिर नवरात्रि का अंत में जो कन्याओं को पूजन को विधान बताई सदन। और यो हमारो बड़ो सौभाग्य है कि हम विदेश में छन, जे देश सुजस धवल जग विदित सब हो, सुजस धवल जग विदित सब हो। जो पुत्री हुई सी पुत्री 2 कुलों को उद्धार कर दी, एक अपना माई का पक्ष और एक अपना ससुराल पक्ष। यूं 2 कुलों की मर्यादा ये पुत्री का हाथ में होती। जब नवरात्र का व्रत हम लोग करता तो वही नवरात्र व्रत में कुमारी कन्याओं को पूजन बताए गए। लेकिन सज्जनों ध्यान रखना कि कई कन्या को पूजन करना, सी कन्या कितना वर्ष का बीच की हुई चाहिए। तो बताइए, बोली जगदम्बे मैया की। तो बताइए कि जो कन्या हुई चाहिए बल सी 2 वर्ष से लिख दें और 10 वर्ष तक की, 2 वर्ष से लिख दें और 10 वर्ष तक की कन्याओं को क्या करना चाहिए? पूजन करना चाहिए।
तेमा जो 2 वर्ष की कन्या होती वह ते कुमारी बोलता, जो 3 वर्ष की कन्या होती वह ते त्रिमूर्ति बोलता, जो 4 वर्ष की कन्या होती वह ते कल्याणी बोलता, जो 5 वर्ष की कन्या होती वह ते रोहिणी बोलता, जो 6 वर्ष की कन्या होती वह ते कालिका बोलता, जो 7 वर्ष की कन्या होती वह ते चंडिका बोलता, जो 8 वर्ष की कन्या होती वह ते सांभवी बोलता, जो 9 वर्ष की कन्या होती वह ते दुर्गा बोलता और जो 10 वर्ष की कन्या होती वह ते सुभद्रा बोलता। तो 2 वर्ष से और 10 वर्ष तक की ही कन्या को पूजन को विधान थे। 2 वर्ष से छोटी कन्या को पूजन को विधान नहीं होलो, क्योंकि वो ते स्वाद को ज्ञान नहीं होलो, आपसे तक के छंदरोना ते पता नहीं चलता। तो 2 से और 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजन तो जरूर करना चाहिए। और अन्यत्र भी बताई गई कि अस्त वर्षा भवेत् गौरी, नव वर्षा चरोहिणी, 10 वर्षा भवेत् कन्या, ऊर्ध्वगते रजस्वला। 8 वर्ष तक की जो लड़की होती उनकी गौरी संज्ञा होती, जो 9 वर्ष की लड़की होती उनकी रोहिणी संज्ञा होती और जो 10 वर्ष की लड़की होती उनकी कन्या संज्ञा होती। और वैसे उप जो लड़की होती इससे रजस्वला हो जाती, फिर वो पूजन को अधिकार नहीं होंगे। तो कन्याओं को पूजन के बारे में बताइए। और फिर बोले कि अगर पूरी नवरात्रि में कोई व्रत न करे, चतुर्थी कुसुमांडगा पंचमे स्कंदमाता षष्ठमे कात्यायने सप्तमे कालरात्रे अष्टमे महागौरी नवमे सीता नवदुर्गा भवानी नमस्ते। जय माया जय राजेश्वरी देवी माता मेरी जगते कल्याणी जो माया। जय माया हे राजे राजेश्वरी देवी माता मेरी जगते कल्याणी जो माया। कहा चले मणि कहा ओत परी सखी सहोदर माता उतर पर कोई जोगे माया। जय माया मेरे राजे राजेश्वरी वेली माता मेरी जगते कल्याणी जोगे माया। चतुर्भुजे नारेण ये जलवाकार मणि महिला योगे निद्रा जोगे माया। कान मेल से पैदा हो ये बोलना था, कुछ सुनाई नहीं देना था। और 4 बजे की आरती भी हुई गाइस, और उसके बाद हमने खाना खाया और चल रहे आ रहे हैं घर। आ रहे हैं अपने घर, छोटा अंधेरा देख सकते हैं आप लोग, कितना घना अंधेरा हो गया है। और गाइस चलते हैं घर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए